हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन को जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2022 को जो सेकंड शिफ्ट का सीटेट का पेपर हुआ था उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो जो है हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुधा कक्षा में 2 अंग्रेजी पढ़ा रही है। सुधा जो है कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है परामर्श कोश, बी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सी है संप्रेषणात्मक उपागम, डी है मानवीय उपागम। देखिए, सुधा जो है वो कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह जो है दोस्तों भाषा अधिगम के समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? ऑप्शन ए है वर्तनी और पठन, बी है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, सी है लेखन और श्रवण, डी है समानार्थी और विपरीतार्थी। रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? तो यहाँ पे दोस्तों संयुक्तिकरण और रूपांतर, ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे संयुक्तिकरण और रूपांतरण, इसको जो है समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अनीका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए दिया है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बनन, बी दिया है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्य को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, सी है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, डी है अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि अनीका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए में दिया अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, ये नहीं होगा। बी है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है? ऑप्शन ए दिया है संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, बी दिया है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, सी है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, डी है अभिनय के गुण को विकसित करना। रवि जो है अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है? संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, ये तो नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा यहाँ पे। और बी है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, ये भी नहीं होगा। सी दिया है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। बी है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। सी है विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। डी दिया है विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है, और यहाँ पे दिया गया है कि आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। बी है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। बी दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? ऑप्शन ए दिया है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना,
सी है किसी एक भाषा को समझना, डी है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है, ये आपको बताना है। अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, ये नहीं होगा। बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ऑप्शन बी दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए दिया है संरचनात्मक, बी है व्याकरण अनुवाद, सी है संप्रेषणात्मक, डी है रचनात्मक। सुजाता जो है वो अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है, तो दोस्तों वो संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। रेखा जो है कक्षा 1 के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। तो रेखा इसमें से क्या करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, बी है अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, सी है विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, डी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा गया रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन ए है पियाजे, बी है वॉटसन, सी है स्किनर, डी है चॉम्स्की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो दोस्तों ये चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना और उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को ही जो है भाषा अर्जन कहा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है। इस क्वेश्चन में दिया गया है निदा जो है वो अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन गायन करवाने से पहले जो है चीते पर चर्चा करती है। निदा इनमें से क्या करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन ए है अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, बी है अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक बता रही है, सी अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, डी है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो इसमें ये तो बताने की कोशिश कर नहीं रही है, अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है। अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक, वो अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। जैसा कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, जो अगले क्लास में जाते हैं, तो उनको पूर्व ज्ञान से कोई भी चीज़ समझानी है तो उससे रिलेट करके बताना है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रतिस्थापन यानी विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है कविता, सी है शब्द अर्थ, डी है रचनात्मक। प्रतिस्थापन सूची जो है किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, तो दोस्तों ये व्याकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ए है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी है व्याकरण अनुवाद विधि, सी है मौन विधि, डी है परामर्श कोश। जोसेफ जो है वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, तो दोस्तों वो जो है व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। ऑप्शन ए है सस्वर वाचन, बी है भूमिका निर्वाह, सी है मौन पठन, डी है चित्र संयोजन। रोमी जो है वो कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, तो दोस्तों उसको जो है भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, इसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि नाटक के शिक्षण के समय नाटक
का शिक्षण करवा रही है, तो इसमें भूमिका निर्वाह जरूरी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? ऑप्शन ए है श्रवण, बी है वाचन, सी है पठन, डी है लेखन। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो दोस्तों ये जो है सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन जो है ये किसके उपकौशल हैं? तो ये जो है पठन होगा इसमें करेक्ट आंसर। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो ये पठन के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौशल जो है दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा बोलना, चौथा सुनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जैसा कि 28 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें मैंने 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसको मैंने सॉल्व करवा दिया था। और जो पैसेज के क्वेश्चन आते हैं गद्य और पद्य के, तो उसको मैंने बताया है कि उसको बाद में सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि पेडागोजी आप लोग जो है अपनी पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो पैसेज हैं उसको मैं कवर करवा दूंगी। तो इसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन 15 थे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? इसमें से पूछा है कि कौन सी त्रुटि जो है वो लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए दिया है पत्र का गलत प्रारूप, बी है विराम चिन्ह की त्रुटियां, सी है स्वर शैली या लहजा की त्रुटि, डी है वर्तनी की त्रुटि। कौन सी त्रुटि लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, पत्र का गलत प्रारूप ये तो होगा, विराम चिन्ह की त्रुटि ये भी हो सकती है, स्वर शैली की त्रुटि, वर्तनी की त्रुटि भी हो सकती है, स्वर शैली या लहजा की त्रुटि ये नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो 29 दिसंबर 2022 को सीटेट की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। और दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे, क्योंकि 2022 का पेपर जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो शेयर ही नहीं किया गया है, और 2021 का भी जो शेयर किया गया था वो हटा दिया गया है। तो आप लोग को 2021-2022 का पेपर पूरी तरह से तैयार रखना है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इतने क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।